एक भारतीय फौजी कर्नल को गधे पालने का बेहद शौक था। उसने अपनी हवेली में कुछ गधे पाले हुए थे। एक दिन उसे पता चला कि उसके एक अजीज दोस्त को एक गधे की ज़रूरत है। उसने दोस्त को खत लिखा, प्यारे दोस्त, अगर तुम्हें गधे की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। बाबा जी फरमाते हैं कि हमारे नमूने खाने से पहले हाथ नहीं धोते, मगर खाने के बाद ज़रूर हाथ धोते हैं ताकि मोबाइल को दाग ना लगे। शादी से एक दिन पहले होने वाली बीवी का मैसेज आया, हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि कहीं और फिक्स हो गई है, सॉरी। दूल्हा टेंशन में आ गया। कुछ देर बाद दूसरा मैसेज आया, सॉरी, गलती से आपको भेज दिया। दूल्हा फिर से टेंशन में आ गया। एक शायर गुर्बत से तंग आकर डाकू बन गया। बैंक में डाका डालने गया और बोला, अर्ज किया है तकदीर में जो है वो मिलेगा, हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल दो, जो कुछ भी है जल्दी से इस बैग में डाल दो। बहुत कोशिश करता हूँ तेरी याद भुलाने की, खबरदार कोई होशियारी ना करे पुलिस को बुलाने की। दिल का आंगन तेरे बिन वीरान पड़ा है, जल्दी करो बाहर दोस्त परेशान खड़ा है। बीवियां औलाद से ज्यादा शौहरों से मोहब्बत करती है। इस बात की वहद दलील ये है कि वो घर से जाते वक्त बच्चों को तो हमसाई के पास छोड़ के जा सकती हैं, मगर अपने शौहर को नहीं। बीवी शौहर से बोली, सुना है आंवला खाने से खून साफ होता है। शौहर बोला, जैसा है वैसा ही पी लिया करो, अब खून भी तुम्हें साफ चाहिए। ओल्ड जनरेशन कहती थी चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। न्यू जनरेशन कहती है चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा। मोहब्बत एक से कर ली तो बाकी हजारों का क्या होगा। कल होटल पर गया, सभी टेबल पर जोड़े बैठे थे, जगह ही नहीं थी। मैंने फोन निकाला और जोर से कहा, तेरी वाली किसी और के साथ बैठी है। बस फिर आधे टेबल खाली हो गए। एक लड़की बर्तन धो रही थी, एकदम एक प्लेट ने खुदकुशी कर ली। फिर क्या, लड़की ने भी सबसे छुपा के लाश ठिकाने लगा दी है। सरदार जी थर्मास लेके पिकनिक पे गए। दोस्त बोला, एक ही शाय। सरदार जी बोले, ए थर्मास है, इंदे विच ठंडी शै ठंडी ते गरम शै गरम रहिंदी है। दोस्त बोला, ते हुण इंदे विच की पाया होया है। सरदार जी बोले, 4 कुल्फियां ते 2 कप चाय। सास बहू से बोली, तुम बच्चों की तरबियत ठीक नहीं कर रही, ना तो उन्हें नहलाती हो ना ही साफ कपड़े पहनाती हो। बहू बोली, बस करो माँ जी, आपकी तरबियत भी मेरे सामने है। सर ताज को नहाए हुए आज चौथा दिन है। एक चलती हुई रेलगाड़ी की बिजली अचानक बंद हो गई। एक साहब ने उठकर जंजीर खींची तो उनकी गाल पर जोर का थप्पड़ पड़ा। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ।
तो वो चुप करके सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद बिजली आई तो आदमी ने गुस्से से पूछा, जब मैं जंजीर खींच रहा था तो मेरे मुंह पर थप्पड़ किसने मारा था? अगली सीट पर बैठा एक आदमी बोला, कमीने तू जंजीर नहीं मेरी शलवार का नाड़ा खींच रहा था। सास नई नवेली बहू से बोली, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम किचन संभाल लोगी। बहू किचन में गई और बर्तन टूटने की आवाज आई। सास बोली, क्या तोड़ा? बहू बोली, भरोसा। बीवी बोली, मुझे डॉक्टर की दवाई असर नहीं कर रही। शौहर बोला, जब 40 साल की होकर डॉक्टर को अपनी उम्र 20 साल बताओगी तो खाक असर करेगी। टीचर बोला, आपको जब मालूम है कि स्कूल 8 बजे लगता है तो देर से क्यों आते हो? बच्चा बोला, टीचर आप मेरा इंतज़ार ना किया करें, क्लास शुरू कर दिया करें। उस्ताद ने शागिर्दों से दुआए सियाहत की अपील की। एक होनहार शागिर्द ने जवाब दिया, उस्ताद जी साड़ी दुआए च असर होंदा तुसी कदों दे मर गए होंदे। उस्ताद बोला, उठ खोती दे बच्चा। खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी उस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और उसकी माँ गले लगकर रोने लगी। खान साहब भी देखकर रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोला, गुलनाज हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है। तलाक तलाक तलाक। एक बच्चा ट्रेन से खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते के बच्चे को चढ़ना है चढ़ जाए और जिस कमीने को उतरना है उतर जाए। यह देखकर उसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा कि गालियां नहीं देते। कुछ देर देखा बच्चा खामोश हो गया है तो उसको ट्रेन वापस कर दी। उसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए। ट्रेन पहले ही एक कंजर की वजह से लेट हो गई है। एक दफा एक बोलने वाले तोते की नीलामी हो रही थी। तोता एक कोने में रखा हुआ था। बोली लगने लगी। एक आदमी ने कहा 3000 रुपये, दूसरे ने कहा 5000 रुपये, पहले आदमी ने कहा 10,000। एक कोने से आवाज आई 20,000 रुपये। पहले आदमी ने दोबारा कहा 25,000 रुपये। दोबारा कोने से आवाज आई 30,000 रुपये। पहले आदमी ने दोबारा कहा 40,000 रुपये और तोता नीलाम हो गया। घर आकर मालिक ने कोशिश की कि तोता बोले, लेकिन तोता नहीं बोला। तंग आकर वो उसे दोबारा पहले मालिक के पास ले गया और कहा, ये तोता बोलता नहीं है। पहला मालिक ने जवाब दिया, ये कैसे नहीं बोलता, यही तो तुम्हारे साथ बोली लगा रहा था।